नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम हिंदी व्याकरण के अंदर मुहावरे और जो लोकोक्तियों का टॉपिक है वो अभी पढ़ रहे थे। और इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं 4 दिन की चांदनी होना। यहां तक हमने पढ़ लिया था, तो इसके आगे के जो है वो पढ़ेंगे मुहावरे। और इसके साथ ही आपको एक अर्थ बताना है, ईद का चांद होना। इसका क्या अर्थ होता है मुहावरे का? ईद का चांद होना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम। तो 4 दिन की चांदनी होना यानी अल्पकालीन सुख, यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है चूड़ियां पहनना, तो कायरता दिखाना। तो जैसे मान लीजिए ये किस टर्म में प्रयोग किया जाता है, अगर आपको कहीं पूरा वाक्य बनाओ तो अब जैसे कोई बार मैं एक मूवी देख रहा था अनिल कपूर की, तो उसमें मूवी का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें अनिल कपूर जो है वो किसका एक एमएलए का चुनाव लड़ता है। नायक मूवी नहीं थी वो, आपको लगेगा मैं नायक की बात कर रहा हूं। एक दूसरी लोफर थी शायद, लोफर मूवी थी। तो उस टाइम वो खुद जेल में होता है, और जो गुंडा होता है उस एरिया का, जिसका काफी ये होता है कि हाँ वहां का सबसे बड़ा गुंडा होता है, वो उस एरिया के जो लोग हैं उनको धमका देता है कि कोई भी वोट देने नहीं जाएगा, और अपने गुंडे बिठा देता है। तो एक बुजुर्ग आदमी जो है वो घर से निकलता है वोट देने के लिए कि मैं तो वोट दे के आऊंगा। तो गुंडे देखते हैं कि क्या है, एक ही तो आदमी जा रहा है, जा दिया भाई। तो वो वोट दे के आता है और फिर वहां के जो बस्ती वालों को कहता है कि क्या तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। और फिर जो आदमी घरों में बैठे होते हैं, उनकी महिलाएं भी, जो उनकी वाइफ होती है, वो भी जो चूड़ियां पकड़ के रही उनके सामने करती है कि ये लो, ये पहन लो तुम। यानी कायरता दिखाने के लिए चीज का प्रयोग किया जाता है, क्या तुमने चूड़ियां पहन रखी है। तो फिर आता है चारों खाने चित होना यानी बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना, पकड़ में आना। चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना। तो जेल के अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको जेल होती है, तो वहां फ्री फोकट में रोटियां नहीं खिलाई जाती, वहां काम करवाया जाता है। और सैलरी भी बनती है, कई बार आप काम करते हैं तो उसकी सैलरी भी बनती है कि भाई इतना तुम्हारा पैसा बना है, और वहां रोटी फ्री में नहीं मिलती। तो चक्की पिसवाने पहले ये काम होता, देखिए काम जेलों के अंदर क्यों होते थे कि कैदी जो है वो कोई ना कोई काम में लगे रहें। फ्री जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है, तो कोई ना कोई काम उनसे करवाया जाता था। तो सबसे लोकप्रिय काम पहले ये होता था कि ये जो है आटा पीसने काम जो होता है, गेहूं या कणक जो भी पिसो, तो वो पिसवाते थे हाथों से, ताकि कोई ना कोई काम करते रहें। तो जेल की सजा भुगतने के संदर्भ में यह प्रयोग किया जाता था चक्की पीसना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, अब उसमें गुण क्या है वो आपने नहीं देखे, और आप तो अंधों की तरह उसके प्रेम में पड़ गए। साहब हम तो बस तेरे रूप पर फिदा हो गए। तो अभी तो फिदा हो गए, बाद में आपकी क्या लग जाएगी, लंका लग जाएगी। तो फिसलना नहीं चाहिए। धन पर लुभा जाना, अब मान लीजिए अगर आपने किसी परिवार में आप रिश्ता करना चाहते हैं, आप उन परिवार के जो है फैमिली में गए मिलने के लिए, और वहां नौकर चाकर आलीशान महल जैसा घर बना हुआ, आओ साहब ये खाओ और काजू और बादाम रे। तो इतनी जबरदस्त खातिरदारी की, इतना ज्यादा पैसा वहां दिखा कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, और जो है आप वहां फिसल गए। तो ये जो चीज होती है चिकना देख फिसल पड़ना, यानी जहां किसी का रूप या धन को देख करके व्यक्ति ज्यादा नहीं सोच पाता। चित उचटना यानी मन न लगना। अब कई बार आपका जैसे मान लीजिए मन नहीं लगता, तो आप क्या कहते हो, मेरा चित यानी मेरा मन नहीं लग रहा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ जाना। कई बार कोई व्यक्ति जो है जैसे मान लीजिए संकट में पड़ जाता है, तो उस टर्म के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसे तो छठी का दूध याद आ गया। छाती पर मूंग दलना, साथ रह करके परेशान करना। तो छाती पर मूंग दलने से मतलब है कोई व्यक्ति आपकी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो रहता है। अब एस का मतलब ये नहीं होता छाती पर मूंग दलने से मतलब कि आपके ऊपर ही बैठ गया वो, ये ऐसा नहीं होता है। मतलब आपके इर्द गिर्द रह करके, और वो हमेशा परेशान करना। और जो फैमिली मैटर होते हैं, इस तरह की जो झगड़े होते हैं, उनमें हमेशा ये चीजें देखी जाती है। छाती पर मूंग दला जाता है। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बहुत देना। यह होता है छप्पर फाड़ कर, यानी अचानक बहुत सारा धन मिल जाना, या अचानक बहुत कुछ मिल जाना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। तो छाती पर पत्थर रखना, तो हालांकि इसका मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ में नहीं होता। और हालांकि ये जो है छाती पर पत्थर रख के फोड़ने वाला, हम पहले जो है ये जो वार्षिक उत्सव होता था,
मुझे याद है अभी भी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास तक वहां जो भी वार्षिक उत्सव होते थे तो उनमें ऐसा होता था कि हम जैसे मान लीजिए सीधे जो है वो लेट जाते थे सांस भर के, और हमारी छाती पर यानी सीने पर वो ईंट या इस तरह से कुछ रखा जाता था, और जो सर होते थे वो किसी हथौड़े से उसको एक बार में मार के दो टुकड़ों में करते थे। तो ये करने में सबसे आगे मैं ही रहता था, 8th में भी, 9th में और 10th में। 3 साल ये 3 वार्षिक उत्सव में किया था। उसके बाद फिर 11वीं में जिस विद्यालय में गए उसमें इस तरह की ये चीजें नहीं होती थी। वार्षिक उत्सव तो होता था लेकिन वो नाचने गाने वाले ज्यादा होते थे और वो अपने बस का दूर दूर तक ही नहीं है। तो लेकिन इसका अर्थ छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। कोई भी आपकी समस्या आए, चाहे आपकी छाती पर कोई मूंग दल रहा हो, लेकिन आपको छाती पर पत्थर रख के अपनी मेहनत करनी चाहिए। मैं जो इनके साथ में बातें बताता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। भले ही आपकी छाती पर कोई मूंग दल रहा हो, फिर भी अपनी छाती पर पत्थर रखकर यानी धैर्य पूर्वक कर सहन करके आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। तो जब आप यहां अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत से दूसरे लोग होते हैं जिनके क्या होता है, छाती पर सांप लौटता है, और लौटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लौटाओ, अच्छे अच्छे कमेंट खूब किया करो। छाह तक न छूने देना, छाह तक न छूने देना यानी समीप ना आने देना। छंटे छंटे फिरना यानी दूर दूर रहना। अब जैसे मान लीजिए आपके कोई शादी है परिवार में और आपकी आपके किसी रिश्तेदार से बनती नहीं, तो फिर वहां आप कैसे घूमते हो, छंटे छंटे फिरते हो। आप इधर हो, वो इधर है। वो भोजन करने के लिए जब लाइन में लगा तो आप उधर चले गए, वो जब उधर गया तो आप इधर आ गए। तो छंटे छंटे फिरते हो, दूर दूर रहना। या जैसे मान लो, चलो छोड़ो अब ज्यादा हो जाएगा फिर, छठे छमा से आना यानी कभी कभी आना। छठे छमा से यानी 6 महीने में कोई एक बार को भी कोई आ रहा हो तो उसको कहते हैं कभी कभी आना। नेक्स्ट है छप्पर पर फूस न होना यानी अत्यंत गरीब होना, कि छप्पर पे उसके तो फूस तक नहीं है, छप्पर को ढकने के लिए फूस होती है कि वो तक नहीं है, इतना गरीब व्यक्ति है। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो यह होता है, अब जैसे एक मूवी आई थी आई मूवी, तो उसमें जो एक्टर हैं काफी अच्छे एक्टर हैं साउथ के, बड़े अच्छे रोल करते हैं। उन्होंने मूल फिल्म जो है यहाँ पर जो बॉलीवुड है, एक फिल्म आई थी तेरे नाम सलमान की, तो वो तेरे नाम का जो ओरिजिनल मूवी थी वो उन एक्टर की थी, साउथ के हीरो की। तो उसके बाद में सलमान ने यहां बनाई थी तेरे नाम। तो उन्हीं की एक मूवी आई थी आई। तो दरअसल ये एक वायरस होता है जो कि इनको लोग पसंद नहीं करते, ईर्ष्या के कारण इनके शरीर में एक वायरस जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद में जब ये उनसे मिलता है दोबारा तो ये प्रतिज्ञा करता है वहां पे कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और वो प्रतिज्ञा करता है और वो उसकी हंसी उड़ाते हैं और वो लास्ट में उन सब की लंका लगा देता है। छींकते नाक काटना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने थोड़ी सी गलती सी कर दी छोटे बच्चे पर, तो उस पर टूट पड़ते हैं बेचारे के मासूम पर, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तुमने हमारी नाक कटा दी, ये वो। तो इस टाइप के भी होते हैं काफी लोग। तो छोटी सी बात पे बड़ा दंड देना, तो इसके लिए है छींकते ना काटना, कि छींके ही ना काट दी। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ये जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब जो आपके परिचित अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत कम होंगे जो फोन करके ये बोलेंगे कि भाई बधाई हो, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष में अंदर ही अंदर मर जाएंगे जल के। लेकिन अगर उनको यह पता चल जाए फटाफट औरों से पूछेंगे, अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसका तो नहीं हुआ, फिर देखो हेलो, हाँ जी कैसे हो बेटा, अच्छा बढ़िया है जी, अच्छा वो तुमने एक एग्जाम दिया था ना फर्स्ट ग्रेड का, अब उसको भी पता है कि इसका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के पूछते हैं, क्यों, दुखी को और दुखी करने के लिए। तो दुनिया जो है वो दूसरों के दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होती है। तो दुखी व्यक्ति को और दुखी नहीं करना चाहिए। जान हथेली पर रखना यानी मृत्यु की परवाह है ना करना। जो लोग आशी की टाइप वाले होते हैं वो इस तरह के डायलॉग मारते हैं कि हम तो जान हथेली पर रख के प्रेम कर रहे हैं, यानी हमें मृत्यु की कोई परवाह है नहीं है, लेकिन कल को जब कमाना पड़ेगा ना तो सारी आशिकी का भूत उतर जाएगा। फिर कहेंगे मेरा सर फूटा था जो मैंने तुमसे विवाह है
कर लिया और दोनों एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे। जहर का घूंट पी करके रह जाना यानी कड़वी बात सहन करना। तो जब आप देखते हैं महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उस समय दुर्योधन जो है कैसे कैसे वो जो है शब्दों का प्रयोग करता है, और पांडव इतने शक्तिशाली होते हुए भी किस प्रकार से जहर का घूंट पी के रह गए। जहर उगलना यानी कड़वी बातें कहना। कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं, जहर ही उगलते हैं, उनके मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकल सकती। वो कुछ ना कुछ कड़वी बात कहने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। अब जैसे कोई मक्खी है और मक्खी पूरे शरीर पर नहीं बैठेगी, पूरे शरीर पे कहीं भी आपके चोट लगी है उस चोट के निशान पर ही जाकर के बैठेगी वो। तो कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है। कई बार हम ये बोलचाल में कहते हैं कि सब लोग अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। जलन ईर्ष्या द्वेष में भरे हुए लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो और उनके मुंह से हमेशा कड़वी बातें निकलती है। वो मौका ढूंढता है, वो मौका ढूंढते हैं कि कब हम किसी को अपमानित करने का मौका हमें मिले और हम किसी को अपमानित करें। भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में। बड़े बड़े व्यक्ति कह गए हैं, कवि कह गए हैं, जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना। आपका रीट का एग्जाम है तो अभी आपको कैसे काम करना चाहिए, जी तोड़कर काम करना चाहिए। जान पर खेलना यानी साहस कार्य करना। तो जान पर खेलने का मतलब यह होता है कि अपनी जान पर खेल करके साथ, जैसे हमारी आर्मी है, आर्मी नाम आते ही आपके दिमाग में अनुशासन, सैनिक, डिसिप्लिन, ये चीजें आपके माइंड में आती है। और ये बाढ़ वगैरह जब आती है, बाढ़ आती है, इस तरह के भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, तो वहां सबसे पहले कौन उतरती है, आर्मी उतरती है। और वो ऐसी ऐसी जगह से लोगों को बचा के लाती है, यानी वो अपनी जान पर खेल करके लोगों की रक्षा करते हैं। जिंदा मक्खी निकलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जैसे तात्या टोपे के साथ जो अन्याय हुआ था कि किसने सुनवाई की, किसने फांसी की सजा सुनाई, किसने फांसी दी, किसने किसको हक दिया, ये तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है। तो अब स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना, उसको कहते हैं कि ये तो जिंदा मक्खी निकल गई। जी चुराना, कार्य से स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना। तो ये जहर उगलना का अपमानजनक बातें कहना भी होता है और जहर उगलना का कड़वी बातें कहना भी होता है। जड़ काटना यानी समूल नष्ट करना। तो किसी भी समस्या को समूल रूप से नष्ट करना उसको कहते हैं जड़ काटना, क्योंकि जड़ काटने के बाद में फिर वहां कोई चीज नहीं पनपती। जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना। अभी जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपने जमीन आसमान एक कर दिया है। आप सारे दिन यूट्यूब पे सर्च करते हो, रीट में सिलेक्शन कैसे हो, रीट में सिलेक्शन कैसे हो, सारे दिन यूट्यूब पे खूब वीडियो भी आते होंगे आपके। तो तैयारी पढ़ने की बजाय सारा दिन जो है वो आप क्या करते हो, ज्यादातर रीट की तैयारी कैसे करें, 100% सफलता कैसे पाएं, इस तरह के सूत्र आप ढूंढने का प्रयास करते हो। हालांकि ये अच्छे संदर्भ में है जमीन आसमान एक करना, मैं तो केवल एक दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं कि आपको पढ़ने में ज्यादा जो है वो अपना समय व्यतीत करना चाहिए। एक दो जनों को सुन लिया, कहा अच्छा ठीक है भाई अब हमें इसको फॉलो करना है। तो सभी उपाय करना, जैसे आप मान लीजिए मेरे साथ यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, और जो सीरीज ये जैसे आते हैं टेस्ट पेपर वो भी सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। जमीन आसमान का अंतर होता है बड़ा भारी अंतर होना। जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में पड़ना। वास्तव मूवी जो आई थी एक संजय दत्त की, तो उसके अंदर जो संजय दत्त का एक दोस्त होता है वो कहता है कि तू अब क्या कर दे, सरेंडर कर दे, वरना कभी भी तेरा एनकाउंटर हो सकता है, जो है कभी भी समस्या हो सकती है। तो उसने कहा था कि अरे तो तू हमें कौन रोकने वाला है, कह रहे कुछ भी हो लेकिन जान के लाले तो नहीं पड़ेंगे ना, यानी अगर तुम सरेंडर करते हो तो कम से कम जिंदा तो रहोगे। तो फिर आता है जूतियां चाटना यानी चापलूसी करना। तो कुछ लोगों को इसमें भी महारत हासिल होती है, उनको हमेशा जैसे अपना काम करवाने के लिए औरों के जो है वो बिल्कुल हांजी हांजी 24 घंटा हांजी हांजी करते रहते हैं, लोगों की जूतियां चाटते रहते हैं, यानी चापलूसी करते रहते हैं। उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता, कोई मान सम्मान नहीं होता। जंजाल में पड़ना यानी संकट में पड़ना, जलती आग में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। कई बार विद्यार्थी भी एक गलती करता है, उसको कितना ही समझा दो वो लास्ट में करता वही है जो उसको करना है।
इसके बाद में आता है जिंदगी के दिन पूरे करना, यानी मृत्यु के दिन समीप होना। कई बार कोई बुजुर्ग होते हैं, अब वो जैसे मान लीजिए तबीयत इतनी खराब है कि वो खाट पर आ गए। अब खाट पर आने का मतलब ही ये होता है कि अब चाहे वो एक दिन निकाल लें या 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अब खाट पर आ गए तो अब वो कभी भी जा सकते हैं। यानी मृत्यु के दिन समीप होना, उसको कहते हैं जिंदगी के दिन पूरे करना। और कुछ लोगों को कई बार पूछते भी हैं, और भाई साहब क्या चल रहा है आजकल? अरे बस दिन पूरे कर रहे हैं। अरे दिन पूरे करने के लिए धरती पर थोड़ी आए हो। दिन तो दुनिया में हर इंसान पूरा करने की कोशिश करता है कि मेरे बस जिंदगी निकल जाए। जिंदगी को जीना और जिंदगी को व्यतीत करना, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं होती। कुछ लोग इतने निराशावादी हैं, कभी भी फोन कर लो, कैसे हो? बस यार जिंदगी कट रही है। अरे कोई बिल्ली कुत्ते थोड़ी हो गए जिंदगी कट रही है। जिंदगी को जीना चाहिए। जीने के हजार तरीके होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी तरीके से आप जिंदगी जी सकते हो। जिल्लत उठाना, और अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जिल्लत उठाना का मतलब होता है अपमानित होना, जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी होना। जैसे कई बार बच्चों के नंबर टेस्ट सीरीज में कम आ गए तो कहते हैं सर हमारा तो आज जी छोटा हो गया। अब जी छोटा होने का मतलब थोड़ी का ऐसा थोड़ी है कि उनका मन जो है वो पहले इतना था अब इतना सा रह गया, ऐसा नहीं है। यानी उत्साह में कमी होना। तो नंबर कम आने से उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, उल्टी का आपको यह देखना चाहिए कि ये टेस्ट पेपर आप में निखार का काम करते हैं। कई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज का मतलब ही नहीं समझते। उनको लगता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अच्छा इसमें जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो पेपर में आएगा। कई ऐसे मतलब समझते हैं। कईयों के नंबर कम आ गए, वो सोचते हैं कि बस हम तो फेल ही हो गए एग्जाम में। कईयों के ज्यादा आ गए, वो सोचते हैं कि बस हम तो 100% पास हो गए। टेस्ट सीरीज आप में निखार करने का काम है, फिनिशिंग का और शाइनिंग का काम करती है कि आप कैसे और अपने आप को बेहतरीन करें, कहां कमी रही उसको दूर करें। समझदार विद्यार्थी तो इसी रूप में लेता है। झूठे झूठे हाथ से कुत्ता ना मारना, यानी अत्यधिक कंजूस होना। यह भी बड़ी मजेदार है मुहावरा। झूठे हाथ से कुत्ता नहीं मारना, यानी अत्यधिक कंजूस होना। फिर आता है झंडा गाड़ना, यानी अधिकार करना। तो पहले आप सुनते ही थे, जो भी राजा महाराजा थे कि आज इन्होंने वहां झंडा गाड़ दिया। भारतीय सेना ने जो है यहां पर हिमालय पे इस जगह झंडा गाड़ दिया, एलओसी जो है वहां पे झंडा गाड़ दिया, यानी अधिकार करना। टांग अड़ाना, कई लोगों को इसमें भी महारत हासिल होती है कि वो हर अच्छे काम में उनको क्या होती है, टांग अड़ाने की आदत होती है, यानी बाधा डालना होता है। कोई भी काम, अच्छा काम हो रहा होगा, वो बीच में आपके अपनी टांग फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका रिश्तेदार है, रिलेटिव है। ज्यादातर रिलेटिव जो होते हैं, 90% जो होते हैं वो टांग अड़ाने वाले होते हैं। 10% भगवान की मेहर हो तो कुछ अच्छे हो जाते हैं। 90% जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टांग अड़ाने वाले ही होते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यानी कठोरता से काम में निकालना। कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी खीर होना, यानी कि भाई ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, यानी इसका मतलब काम बड़ा कठिन है। टोपी उछालना का मतलब होता है अपमानित करना। टका सा जवाब देना, साफ साफ मना कर दिया। कोई मान लीजिए टका सा जो, अब आपको कोई पसंद आया, अब आपने सोचा कि वैलेंटाइन डे पे मैं इसको प्रपोज कर दूंगा। आप गए, पूरे साल भर 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, और आपने कहा सुनिए जी, उसने कहा यस बोलिए। आपने कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, उसने कहा, उसने क्या बोला, पहले जाके मुंह देख तेरा। अब क्या हुआ? साफ साफ मना कर दिया। छोटा सा इत्तू सा मुंह लेके आप वापस से आगे लल्लू बन के वापस आ गए। यह होता है साफ साफ मना करना। टका सा फिर आपके कई दिनों तक, वो महीनों तक, सालों तक रहती है, और पूरी जिंदगी रहती है कि यार मुझे ऐसे मना कर दिया था। तो काम ही ऐसे क्यों करते हो कि कोई मना करे? अच्छी नौकरी लगो, जिंदगी में सक्सेस बनो, फिर करो जाके किसी को प्रपोज। तो उसमें भी सामने वाले को भी यूं हो कि हाँ भाई सामने वाला भी कुछ है, जेब में कुछ है नहीं, नौकरी लगे नहीं, बस एक ही चीज बची है, ले दे के क्या, प्रेम। और एक तो ये जो मूवी है बॉलीवुड मूवी, बाहर की हॉलीवुड मूवी जो होती है वो किस पे बनती है? साइंस जैसी न्यू न्यू जो इस तरह की चीजें होती है, साइंस में नई खोज हुई, कोई वायरस हुए, इस तरह की चीजों मूवी बनती है। बॉलीवुड में 90% मूवी बनती है वो प्रेम पे बनती है। माता पिता बीच में आ रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, खुद भी रो रहे हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, वो उसके पीछे पड़े हैं, वो उसके पीछे पड़े हैं, घर वाले बीच में बातक बन रहे हैं। अब जो समाज में जैसा है वो उसी तरह की चीजें होगी वो।
टका सा मुंह लेके जाना। ये फिर से जिनको एक बार मना कर दिया वो फिर से लज्जित हो गए, वो तो मना कर दिया। टक्कर लेना यानी मुकाबला करना। तो कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए अभी फॉर्म का आया था कि 13,80,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो वो तो तब थे जब 4 तारीख तक की स्थिति। 19 फरवरी 20 फरवरी तक जो है ये निकल जाएंगे कम से कम 16-17 लाख, ऐसा मुझे लग रहा है। सीट है 31,000, आपको 2 से 2.5% के अंदर आना है आपको। तो आप देख लीजिए कितना भयंकर कंपटीशन है, कितने यानी आपको टक्कर लेनी पड़ेगी। हिंदी वैसे बड़ा रुचिकर विषय है, हिंदी मेरा फेवरेट विषय रहा है शुरू से ही, बचपन से ही। हिंदी में नंबर, हिंदी में और मैथ में, इनमें हमेशा मेरे बहुत शानदार नंबर आते थे, दोनों में ही। टस से मस ना होना यानी अपने इरादे से न हटना। आपने एक बार ठान लिया कि मुझे इस बार रीट के अंदर हर हालत में चयन करवाना है, ये जब तक आपके अंदर से विल नहीं होगी, आपके अंदर से ये इच्छा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति सिलेक्शन नहीं करवा सकता। वो चीज अंदर से होना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि इतने विद्यार्थी रीट की तैयारी करते हैं, ये 15-16 लाख बैठेंगे, जीरो गिन लेना कितनी जीरो है। इतने विद्यार्थी एग्जाम में जिन्होंने फॉर्म भरा है, भाई 12-13 लाख तो एग्जाम देंगे ही। जब 16 लाख के 17 लाख फॉर्म भरेंगे, 12-13 लाख तो कम से कम पेपर देंगे। उतने विद्यार्थियों के बीच में वही मार्केट में गाइड हायर की होगी, और अब तो हर जगह 6 से 10th का होला चल रहा है। 6 से 10th, हर कोई 6 से 10th पढ़ा रहा है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब सब ये किताबें पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सिलेक्शन किसका होगा? जिसके इरादे बहुत मजबूत होंगे, जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करेगा, इनके अंदर से भी सार निकालेगा, इन किताबों को खा जाएगा, चाट जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, आरोप लगाना। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी हार का ठीकरा हमेशा दूसरों के सर फोड़ते रहते हैं। अब किसी का रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई क्या कहेगा, मेरे पास तो समय ही नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिला, सरकार ने धोखा कर दिया। कई क्या कहेंगे, कई कहेंगे भाई अचानक आरबीएससी वाली, हम तो लास्ट तक क्या रहे, कान फ्यूज रहे, हमारे जो कान है वो क्या रहे, फ्यूज रहे। हम तो कंफ्यूजन में रहे कि आरबीएससी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े, इसलिए हमारा हुआ नहीं, हमारी गलती नहीं है इसमें। तो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते कि हाँ हमसे गलती हुई है। और जिस दिन व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमियों को, आपको मैं एक काम बता रहा हूं, अगर आप सही में सिंसियरली यहां पढ़ते हैं, एक काम कीजिएगा, एक पेज लीजिएगा अपने कोई भी कॉपी में, उसमें लिखिएगा कि आपके अंदर अच्छी बातें क्या है, जो आपको लगता है कि वो आपकी अच्छी बातें हैं। कम से कम 5 आपकी अच्छी बातें लिखिएगा। यहां नहीं लिखना है कि आप लिखने लग जाओ, आप खुद अपने लिए लिखना है। और 5 आपके माइनस पॉइंट लिखिएगा, यानी आप में 5 वो कमियां जो आपको लगता है कि आप में वास्तव में कमियां है और उनको दूर करना चाहिए। और 5 वो अच्छाइयां, 5 वो गुण जो आपको लगता है कि ये मेरे में बेटर है, और 5 कमियां लिखिएगा। तो वहां अच्छी बातों को और अच्छे करें, और जो कमियां आपको निकलेगी, सोचेगा आराम से बैठ के, स्व चिंतन करें, स्वयं के बारे में सोचें, अपनी कमियों को ढूंढें, स्व मूल्यांकन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें, तब वो कमियां दूर होगी। ठोडी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मगन बैठना। तो कई बार ठोडी पर हाथ धरे यूं बैठे रहते हैं, यूं क्यों भाई, क्या हुआ? कोई ना कोई चिंता होती है कि रीट कैसे क्लियर होगा। तो चिंता करने से रीट क्लियर नहीं होगा, जाके जी जान से मेहनत करो, ऊंट की तरह मेहनत करो, तब होगा। ठकुर सुहाती बातें करना यानी चापलूसी करना। तो कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे भी हो सकते हैं। अब मैं तो क्या है, इतना ज्यादा तो मीठा बोलता नहीं कि आपको क्या हो जाए, शुगर हो जाए। मैं बोलता हूं कड़वी बातें। अब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती कड़वी बातें, कई बार ऐसे भी कहते हैं सर आप हमें ऐसे मत कहा करो। तो भाई जो मीठी मीठी बातें बोले उनकी सुन लिया करो, लेकिन उससे शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। कड़वी बातें सुनोगे तो जिंदगी में बहुत आगे तक पहुंचोगे। कई बार मैं क्वेश्चन यहां पूछता हूं, अभी जैसे मैंने यहां पूछा था कि माही नदी जो है वो मकर रेखा को कितनी बार काटती है। अब ये क्या क्वेश्चन था, ये यूं ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई कि चलो विद्यार्थी एग्जाम में कितना जागरूक रहता है, इसलिए मैंने वो पूछा था। और आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रीट में ऐसे आएंगे, आत्मघाती क्वेश्चन आएंगे, जो आपको आते होंगे, इतने आसान है, बच्चे बच्चे को पता होंगे, और आप वो गलत करके आओगे, ये लिखा के ले लो आप मेरे से।
जब विद्यार्थी महाराणा प्रताप के घोड़े हाथी का क्वेश्चन गलत कर सकते हैं तो फिर कुछ भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो टॉपिक है वो अपने आप में केवल टॉपिक नहीं है। वो भाई आप बच्चे बच्चे को पूछ लो महाराणा प्रताप कौन थे, वो बता देगा साहब मेवाड़ के राजा थे। इतना तो कम से कम एक बच्चे को भी पता होगा। क्या उनके घोड़े का नाम चेतक, बता देगा वो। अब वहां बच्चे वो हाथी को राम प्रसाद को कभी चेतक बना दिया और चेतक को राम प्रसाद बना दिया। अब उस क्वेश्चन में मुझे कई ज्ञान दे रहे थे, आपने क्वेश्चन सही नहीं पूछा, आपको यह भी नहीं पता माई नदी कर्क रेखा को काटती है। अरे वाह भाई, बहुत बड़ी बात है, हमें तो नहीं पता, आज ही पता चला कर्क को काटती है क्या। उसमें वो ये नहीं देख रहे कि यहां कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई तो बात होगी। अब उसका सही उत्तर था 0 बार। अरे मकर रेखा कहां से निकलेगी भारत से, लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब वो सबसे ऊपर हो ए ऑप्शन मैंने दिया था 2 बार, उन्होंने पढ़ रखा है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यू आकार में आप देखते हैं उल्टा यू जो बनता है इस तरह से बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी और ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर इस तरह से यू सीमा करते करते वापस ये इधर चली जाती है। तो उल्टे यू आकार में बनती है तो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी ये। तो आप कितने जागरूक हो, तो इसलिए कड़वी बातें सुननी जो है उसकी आदत डालें। ठगा सा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो कई बार व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। डींगे हाँकना, व्यर्थ गप्पे लगाना, डकार जाना। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, रीट की तैयारी नहीं करते, या जैसे कई लोगों को बड़ी आदत होती है वो जहां भी बैठते हैं वो गप्पे हाँकने लग जाते हैं। हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादाजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा गप्पे हाँकना। डकार जाना, किसी की वस्तु हड़प लेना। डंका बजना यानी प्रभाव होना, कहते हैं कि इनका डंका दूर दूर तक बजता था। तो जैसे मेवाड़ के शासकों का डंका जो है वो दूर दूर तक बजता था, यानी इनका प्रभाव बहुत था। डंके की चोट कहना, तो डंके की चोट कहना का मतलब खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। तो अब जैसे कई बार मैं भी बोल देता हूं खुल्लम खुल्ला कई बातें, तो कई लोगों को बुरी तो लगती है। खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना कि भाई जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और सारे दिन जो टाइम पास करता है कैसे होगा। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय होना, यह भी बड़ा मस्त मुहावरा है। 2.5 दिन की बादशाहत होना, थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना। डिंडोरा पीटना, अति प्रचारित करना। ढोल में पोल होना यानी सार हीर होना, कोई सार नहीं। तो ये कुछ मोस्ट हैं, जैसे ढोल में पोल होना, 2.5 दिन की बादशाहत, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग राय होना। तलवे चाटना, वही चापलूसी करना, तो खुशामद करना। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई लोगों को आदत होती है तलवे चाटने की, और एक बार जब वो आदत पड़ जाती है तो वो बहुत खतरनाक आदत पड़ती है। जो इंसान तलवे चाटता है औरों के, यानी औरों की हमेशा खुशामद करता रहता है, उसको कुछ समय के लिए लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन दूरगामी उसको लाभ कभी नहीं मिलेंगे। दूरगामी लाभ आपको अपने जीवन में चाहिए तो आपको खुद को अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप में योग्यता, वो मेहनत अगर आप नहीं करते हैं तो चापलूसी भी फिर एक हंसी मजाक का विषय बन जाती है, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे। फिर तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। कुछ लोग होते हैं उनका एक ही काम होता है कि तिल का ताड़ बनाना। अब जैसे पत्नी है, पत्नी ने छोटी सी, मान लीजिए कोई भी पति की गलती, या पति ने कुछ भी कह दिया थोड़ा सा, तो पत्नी बात को बढ़ा देगी। और या फिर पत्नी ने हल्का सा कुछ कहा तो पति उसको बात को बढ़ा देगा, तो वो क्या करेंगे, तिल का ताड़ बना देंगे। और इस तरह की चीजें राजनीति में भी होती है। कोई राजनेता है, उसके मुंह से अगर हल्का सा शब्द निकल गया, कोई भी ऐसा वर्ड निकल गया और जिसका भिन्न अर्थ, अब चाहो एक बात के आप चाहे कितने ही अर्थ लगा लूं, तो सारी विपक्षी पार्टियां उस व्यक्ति को घेरने में लग जाएगी कि देखो इन्होंने क्या बोला है। तुति बोलना यानी किसी व्यक्ति का प्रभाव होना। तलवार के घाट उतारना यानी मार देना। तितर बितर होना यानी बिखर जाना। तख्ता उल्टा यानी सरकार बदलना। तेली का बेल होना, हर समय काम में जुटे रहना। तेली का बेल या कोलू का बेल जो होता है वो उसके बंधा रहता है चारों तरफ, और वो हमेशा चलता रहता है। आपने शायद हो सकता है कोलू का बेल नहीं देखा हुआ है, मेरा गांव में देखा हुआ है ये, बस वो राउंड राउंड घूमता रहता है, वो घूमता रहेगा वो।
गट चलना भी, गट चलाना भी कहते हैं उसको, गट कहते हैं। आप हो सकता है कोई गांव से हो तो उसने सुना होगा। तेवर चढ़ना, गुस्सा आना। वो सनी देओल को हमेशा हर फिल्म में क्या आया रहता था, गुस्सा आया होता था, एंग्री मैन। तह तक पहुंचना, बात का ठीक से पता लगाना। तांता बंधना, आने का क्रम न रुकना। तो लोगों की लगातार जैसे भीड़ होती है कि भाई साहब लोग सारे दिन लोगों का तांता बंधा रहा। तो तांता बंधने का मतलब ये नहीं कि हाथ में मोड़ी बांधी। तांता मतले का मतलब होता है लोग कंटिन्यू आते रहे। तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजरना। अब जैसे मान लो कोई रीट का एग्जाम दे रहा है और किसी का मान लो किसी का नहीं हुआ, तो फिर वो बेचैनी में रातें गुजरती है। या किसी की तैयारी सही नहीं चल रही हो तो बेचैनी में रातें गुजरती रहती है। ताव देखना, अंदाजा लगाना, कि ताव देखते हैं यानी अंदाजा लगाना। थूक कर चाटना, यानी अपनी बात से फिरना। थाह लेना, भेद पता करना। अब कई बार राजनीति में आप देखते हो कोई नेता ये कहता है मैं इस पार्टी में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, और भविष्य में वो आपको उस पार्टी का प्रचार करते हुए दिख जाता है। वो क्या होता है, वो थूकर चाटना होता है। मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, वो सलमान खान का डायलॉग था ना वो फिल्म का वांटेड का, एक बार जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो चीज है, दांत खट्टे करना, परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके जानकार जो हैं वो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ओहो सिलेक्शन हो गया इसका। दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र है ना। यानी कई बार कहते हैं ना कि ये तो मेरा राइट हैंड है, तो यानी विश्वास पात्र होना। दाल में काला काला होना, यानी शक होना। फिर है दाई से पेट छिपाना, यानी जानकार से बात छिपाना। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि दाई जो होती है, देखिए दाई आजकल तो हॉस्पिटल में नर्स होती है, गांवों में क्या होती थी, दाइयां होती थी। बच्चे को माता के गर्भ से बाहर जो निकलवाने का कार्य है, जो सहायता प्रदान करती है, उस महिला को हम कहते थे दाई। वो जो कोई बूढ़ी महिला, बुजुर्ग महिला होती थी। तो अब दाई से पेट नहीं छिपता, यानी जिस आदमी को सामने वाले की जानकारी है आप उसको सिखा रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आपकी कार में कोई दिक्कत है, आपके पास बाइक है, आपकी बाइक में कोई दिक्कत होगी, जिस दुकान वाले से ठीक कराने के लिए गए आप उसको ज्ञान दे रहे हो कि अच्छा इसको ऐसे कर दो तो ठीक रहेगा क्या। अरे भाई वो आपसे ज्यादा जानता है। तो कहते हैं कि दाई से पेट छिपाना, यानी जानकार से बात को छिपाना। कई बार बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, अपने टीचर से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी स्थिति तो इन दाइयों सी है, हमारे सामने आप चाहे कितना ही झूठ बोलो, आप माता पिता को बेवकूफ बना सकते हो, हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम चाहे कहे नहीं, हमें पता सब रहता है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन किस लहजे में बोल रहा है, कौन किस वे में, कौन सी बात को किस वे में कहना चाहता है। क्योंकि दाई से पेट नहीं छिपता। दो टुक बात कहना का मतलब होता है स्पष्ट कहना। दूध के दांत न टूटना, यानी अनुभवहीन होना। कुछ बच्चे टीचर को सिखाने की कोशिश करते हैं, यहां कंपटीशन की तैयारी हम कराते हैं, हम कहते हैं ऐसे करो, वो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे कर लो तो ठीक रहेगा। तो टीचर को कभी सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सजेशन एक अलग चीज होती है और सिखाना अलग चीज होती है, इनमें डिफरेंस होता है। दिन दुना रात चौगुना होना, यानी शीघ्र होने वाली वृत्ति। दिया लेकर ढूंढना, यानी ठीक तरह से खोजना। जब रिश्ते होते हैं तब क्या कहते हैं, ऐसा रिश्ता तो दिया लेकर के भी ढूंढोगे या चिराग लेकर के भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो दिया लेकर के ढूंढना, यानी ठीक तरह से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट खोजना। दिन फिरना, अच्छा समय आना। दोनों हाथों में लड्डू होना, लाभ ही लाभ होना। दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना। अब जैसे मान लो दोनों हाथों में लड्डू होना, किसी ने रीट में एग्जाम दिया, रीट में भी हो गया और सेकंड ग्रेड में भी हो गया। अब उसके सामने यह है कि मैं ज्वाइन कौन सी करूं, तो वो होता है दोनों ही हाथों में लड्डू होना। दाल गलना, यानी हमारा काम बन गया। दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना। दांत कुरेदने को तिनका ना होना, यानी सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह करना।
दाव चूकना यानी अवसर हाथ से निकल जाना। इस बार रीट में देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से कंपटीशन है और ये बिल्कुल सही बात है। इस बार रीट में आपके कंपटीशन रियली में बहुत है। इस कोरोना काल में विद्यार्थियों ने जो वास्तव में जो थोड़े बहुत भी ढंग से पढ़ रहे थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो कंपटीशन तो रहेगा। अगर मैं सिंसियरली भी कंपटीशन मानूं तो 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनमें 2.5 से 3 लाख, मान लो आप 3 लाख के करीब, जो बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं 31,000 सीटों के लिए, और ये सब लगभग दावेदार हैं ये। तो अब इतनों में जो जबरदस्त तरीके से जो अब इनमें और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, तो वो चीज वही व्यक्ति निकलेगा। धूप में बाल सफेद न करना यानी अनुभव शून्य न होना, धज्जियां उड़ाना, ध्वस्त करना, दुर्गति करना। तो अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है इसको और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और हिंदी में 30/30 नंबर लेके आइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।